हेलो, मेरा नाम है सैयद मुज़म्मिल। रिसेंटली इसहाक डार साहब हार्ट टॉक बीबीसी पे गए और वहाँ पर उनका इंटरव्यू किया गया, जिसके बाद सब ने कहा कि भाई इनको तो कोई जवाब देना ही नहीं आया, बहुत पुअरली परफॉर्म किया, डिफेंस नहीं करना आ रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसहाक डार साहब ने एक पुअर इंटरव्यू दिया है। ना उनको अपना पॉइंट पेश करना आया, ना अंग्रेज़ी में बात भी नहीं करनी आ रही थी, एक सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो रहा था उनसे। एंड ही कॉल्स हिमसेल्फ अ फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि पहले रह भी चुके हैं। तो वो तो ठीक है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो बीबीसी का जो एंकर था उसकी परफॉर्मेंस मेरे लिहाज से इसहाक डार से भी ज़्यादा पुअर थी। वो इस तरह से कि उसको पाकिस्तान की बैकग्राउंड पॉलिटिक्स की अलिफ बे का भी नहीं पता। वो इस तरह से ऐसे पॉइंट्स रेज कर रहा था जो चाइल्डिश हैं। उसकी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन ज़ीरो है, उसने रिसर्च बिल्कुल पेश नहीं की। और वो कैसे, ये मैं आगे जाके जो है ना सब्सटेंशिएट करूँगा। लेकिन इनिशियली हम ये देखते हैं कि अगर कोई गोरा बैठा हुआ है जिसकी चमड़ी सफ़ेद है और बात अंग्रेज़ी में कर रहा है, तो हमारी कौम वैसी स्लेविश एटीट्यूड लेके आ जाती है कि देखो यार कमाल कर दिया, इसकी बात का जवाब तो किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि आपको खुद समझ नहीं आ रही होती। इसलिए मैं भी बहुत से अंग्रेज़ इंटेलेक्चुअल्स का फ़ैन हूँ और जर्नलिस्ट का फ़ैन हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो जिसकी इंसाइट नहीं है या जो पढ़े बगैर आ गया उसको भी डिफेंड करने लग जाऊँ। तो पहले इस इंटरव्यू का अगर कैथारसिस करें तो वो स्टार्ट ही यहाँ से लेता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे कि हम महंगाई को ख़त्म कर देंगे, करप्शन ख़त्म कर देंगे, उन्होंने सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया। Imran Khan won power in Pakistan 2 years ago with a promise to root out corruption and take on the country's vested interests. So how's it going? Well, rising food prices and the COVID pandemic have left many Pakistanis feeling worse off, while the anti-corruption drive has become a political battleground. फिर ये स्टीवन साहब ने फरमाया कि नैब फिर आपके पीछे क्यों लग गई है, आपके अकाउंट्स में बड़े ग्रेव कंसर्न्स नैब को क्यों हैं अगर आप करप्ट इंसान नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन इतना सुपरफिशियल है कि आप लेट 90s से अब तक नैब की परफॉर्मेंस देख लें कि वो उनका कन्विक्शन रेट क्या है। ठीक है, 2.5 साल के लिए उन्होंने जिन ब्यूरोक्रेट्स को उठाया अभी, फवाद हसन फवाद की तरह के, या फिर जो शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन थे एलिजिडली, उनको एंड पे 2-3 साल बाद ये कह के छोड़ दिया है कि यार कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं निकली, आप घर चले जाएं, वो गलती हो गई थी। तो आप ऐसे इदारे की बात कर रहे हैं जिसकी आपको परफॉर्मेंस का ही नहीं पता। फिर प्रॉपर्टीज़ की बात आई तो फिर क्या गुफ्तगू हुई, पहले ये सुन लेते हैं। How many properties do you and your family own? One. One sole property. You and residence. your family own Yes, one property. my sole residence. So all of these stories in the Pakistani press about multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including in Dubai, wherever, and we're sitting in London. We're sitting in London. You own nothing in London? No. Your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing? No, because And you Dubai? see, the government. Dubai? My sons have just one villa, which is owned by them. They're in business for the last 17 years. So when I asked you how many properties you and your family own, and you said one, that wasn't strictly true. No, it is strictly true because they're adult, they're married, they're 17 years, they're in business, so they're independent of me. You know very well that when the NAB looked at your assets, they were looking at you and your family. I have no issue. तो आपने देखा कि उसने कहा कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, इसहाक डार ने कहा एक ही प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद में आगे से जवाब क्या आ रहा है कि अच्छा फिर पाकिस्तानी प्रेस में जो बातें चल रही हैं वो सारी गलत हैं। और भाई यहाँ पे आपकी रिसर्च कहाँ है? आप उसको ये बताओ कि अगर तुम एक प्रॉपर्टी मुझे कह रहे हो तुम्हारी है, तो तुम्हारी एक नहीं है, तुम्हारी इतनी है, ये तुम्हारे एसेट्स हैं और ये जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि तुमने झूठ बोला है। तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ दुबई में भी हैं, लंदन में भी हैं, लेकिन वो आगे से कह रहा है अच्छा तो फिर बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। तो आगे चलें तो वो ये बात शुरू हो जाती है कि आप पाकिस्तान वापस क्यों नहीं जाते। तो उस पर इसहाक डार साहब की करतूत सुन लें ज़रा। Let's see what's happening in Pakistan. Where are the human rights? What's happening in NAB custody? Where people have dozens of people have been killed virtually. तो जी वो आगे से कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रही हैं और नैब की कस्टडी में लोग मर जाते हैं, तो मैं कैसे चला जाऊँ वापस। तो पहली बात यह है कि एंकर ने स्टार्ट ही यहाँ से किया था प्रोग्राम। उसने पहली बात ही ये की थी कि पाकिस्तान में जो एहतसाब का अमल है ना वो पोलिटिसाइज हो चुका है, और अब वो कह रहा है आप जाके कोर्ट्स को फेस क्यों नहीं करते। और इसहाक डार की आगे से करतूत देख लें कि वो आगे से फरमा रहा है कि वो फिर वहाँ पे बंदे मर जाते हैं नैब की कस्टडी में, तो वो भी ये भूल गया कि मैं तो मेडिकल ग्राउंड्स पे आया हूँ यहाँ पे। तो अजीब कॉमेडी चल रही है ये। मेरा ख्याल है कोई भी देख रहा होगा ना उसको इस पूरे इंटरव्यू से कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली होगी। और इसके बाद में जी जो बात शुरू होती है वो हमेशा से घिसा पिटा नैरेटिव जो होता है कि वो जी अगर आप मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट के ख़िलाफ़ हैं डेमोक्रेसी में, तो फिर ज़िया ने क्यों काम किया था नवाज़ शरीफ के साथ। तो इस पर सुन लें ज़रा क्या कहा है इसने, फिर इस पर बात करेंगे।
When your erstwhile boss and your very close ally Nawaz Sharif was working hand in glove with Pakistan's military dictator General Zia for many years, and suddenly he's decided that the military and the way they interfere in politics in Pakistan is entirely unacceptable. What kind of hypocrisy is that? Maybe evolution process. Maybe evolution process. Evolution process? Yeah, because you know Oh, you mean because then he was in power and now he's out of power, so he's really angry with the army because तो आपने सुना कि दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है बीबीसी, उसके एंकर ने ये फरमाया कि 85 में यू वर वर्किंग विद ज़ियाउल हक हैंड इन ग्लव्स एंड जस्ट बिकॉज यू वर इन पावर सो यू वर प्रीटी हैप्पी बट नाउ यू आरंट। तो उसको ये ही नहीं पता कि नवाज शरीफ वाज नॉट इन पावर इन ज़ियास टाइम। 1985 के इलेक्शन के बाद वो कहीं जाके वज़ीर आला पंजाब बना था। ज़िया की कैबिनेट के अंदर तो वो वज़ीर ख़जाना सूबाई था, पंजाब का वज़ीर ख़जाना, जो कि मामूली सी एक वजारत है, वो उसको मिली थी। तो उसका जो है वो कंपैरिजन आज की एक डेमोक्रेटिक रजीम से, जो कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे बात हो रही है, वो बनता ही नहीं है। कि आप कह रहे हैं कि आप उस टाइम पावर में थे, भाई पावर में नहीं थे, सूबाई वज़ीर था। और उसके बाद में सवाल ये होना चाहिए था कि आपने ज़िया से मदद क्यों ली सियासत में आने के लिए। लेकिन वो सवाल क्या कर रहा है कि आप तब ज़िया के साथ मिलके काम कर रहे थे जब आप पावर में थे। तो उसने अज्यूम ये किया कि नवाज शरीफ ज़िया के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर था और ज़िया से डिक्टेशन लेके काम कर रहा था या उसको साथ मिलाया हुआ था, जो कि ऐसा है ही नहीं। तो उसकी अपनी रिसर्च भी ज़ीरो है कि उसको मालूम ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आगे से इसहाक डार साहब ने क्या कहा है, एवोल्यूशन प्रोसेस। मतलब ये आपका एवोल्यूशन प्रोसेस ये है कि आप जो है ना वो पैसे बांट के पार्टियों के दरमियान सारे और IGI बना के उसके बाद में किस तरह बेनज़ीर की हुकूमत को साइड पे करवा के आप जो है वो इस्लामाइजेशन करने के लिए आ गए थे। और उससे पहले आप पॉलिटिक्स में किस तरह आए। जनरल जिलानी जो गवर्नर पंजाब थे, उन्होंने किस तरह से आपको प्रमोट किया और ब्रीफ केस कल्चर आप पॉलिटिक्स में लेकर आए। अब आप इवॉल्व हो गए हैं, अब आप लिबरल हो गए हैं, अब आप डेमोक्रेटिक हो गए हैं। उससे पहले आपने हर वो काम किया जो डेमोक्रेसी को तबाह करने वाला है। तो वो आगे से एवोल्यूशन प्रोसेस कह रहा है। मतलब ये भी दोनों साइड से वही पुअर डिफेंस और पुअर क्वेश्चनिंग, ना इंटरव्यूअर की रिसर्च है, ना जो जवाब दे रहा है उसकी कोई रिसर्च है। You recently tweeted, hang on, you recently tweeted a message saying that Imran Khan, and I'm going to quote your words, please. personified fascism. Now, Imran Khan has stood up for Pakistan's interests in a very tough stand against India and Mr. Modi, which you well know. He has also conducted a foreign policy which sees deepening economic ties with China, which is precisely the same policy that you followed. He also is trying to use Pakistan's influence, it seems, to bring the Taliban to the peace table in Afghanistan. What is it about these policies that you think personifies fascism? Well, I think that perhaps you haven't studied or you haven't had the time to look into what fascism he's doing. You stand by that? Yeah, of course I do. I do. There is a fascist government in Pakistan. स्टीफन नहीं, मुझे लगा शायद कोई शिबली फराज या मुराद से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहा है कि अगर फॉरेन पॉलिसी इतनी ज़बरदस्त है इमरान खान की, मेरे मुताबिक अपनी ओपिनियन दे रहा है, कह रहा है फॉरेन पॉलिसी में चाइना से इकोनॉमिक टाइज स्ट्रेंथन कर रही है PTI। मतलब उसको बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि ये असल में दे आर प्रो अमेरिकन व्हेन यू टॉक अबाउट द PTI गवर्नमेंट, जो कि प्रो चाइनीज़ पॉलिसी को परसू ही नहीं कर रहे थे। पहला जो फॉरेन टूर था इमरान खान का वो US का था, और CPEC पे इतना सुस्त काम आज तक नहीं हुआ नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट से लेके अब तक जितना इन्होंने किया। और फिर वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट का धरना जब उस टाइम चल रहा था, विज़िट कैंसिल हुआ और बड़ा कुछ हुआ। तो क्लियरली दुनिया के पॉलिटिकल एनालिस्ट इस बात को अग्री कर चुके हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी अब तक रही है वो प्रो अमेरिका रही है, प्रो चाइना नहीं रही, जबकि PMLN की प्रो चाइना थी। और ये फरमा रहा है कि चाइना से तो स्ट्रेंथन कर रहे हैं टाइज PTI वाले, और फिर इंडिया की एग्जांपल दे रहा है कि इंडिया से जो है ना वो स्टैंड लिया है जी इन्होंने और वो ये किया है, जबकि आर्टिकल 360 वाला जो मामला हुआ है सारा कश्मीर का, और वो किसके हाथ से गया है, वो सारा कब हुआ है, वो भी इसी गवर्नमेंट के दौर में हुआ है। इतना इल्ज़ाम किसी गवर्नमेंट पे लगा ही नहीं है प्रो इंडिया होने का और उनके तमाम तर सेंटिमेंट्स को सरेंडर कर देने का पाकिस्तानियों के, जितना PTI गवर्नमेंट पे लगा है। और स्टीवन साहब फरमा रहे हैं कि ऐसी ग्रेट पॉलिसीज़ के बावजूद आप लोग ये इल्ज़ाम उस बंदे पे लगा रहे हैं कि वो फाशिस्ट है, और आगे से इसहाक डार साहब को भी फाशिज्म का कोई अलग बे पता नहीं है। That Pakistani people are suffering right now. Food price inflation is soaring.
COVID-19 is seeing a second surge in your country, Sure. creating real economic difficulties. There's going to be barely any growth in the Pakistan economy this year. In the midst of all of that, you are creating a new level of political instability, demanding that Imran call early elections, calling him illegitimate, banging on about the vote rigging, claiming that the army is really in power. Do you think that your approach is really helping the interests of the Pakistani people? I think you have to be neutral. फिर स्टीफन साहब फरमाते हैं कि जी आप इस कोरोना के टाइम पे जब इतनी महंगाई हो चुकी है तो आप एक सियासी मूवमेंट क्यों चला रहे हैं? आपको पता नहीं कि इस तरह पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी और दोबारा से कमज़ोर हो जाएगा सियासी निज़ाम पाकिस्तान का। तो इनसे फिर दरख्वास्त ये है कि आप पूरी दुनिया में जो मूवमेंट्स चली हैं डेमोक्रेसी की और आपके अपने मुल्कों में जो रेवोल्यूशन आई हैं और इवन के लेबर यूनियंस भी जो है वो मार्गरेट थैचर जैसी आपकी प्राइम मिनिस्टर्स के ख़िलाफ़ बाहर निकली और बड़ा उन्होंने बैन लगाया उस पर। तो इस तरह तो फिर मैस मूवमेंट ख़त्म कर देते हैं, फिर डेमोक्रेसी ख़त्म कर देते हैं। जब भी कोई सड़क पे आए उसे कहो कि भाई हमारा सियासी निज़ाम जो है ना कमज़ोर हो जाएगा, घर जाओ वापस, कोई एहतजाज नहीं करना। तो आप जो टॉर्च बियरर हैं पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के, आप ये कह रहे हैं कि एहतजाज करना वैसे ही बुरा होता है क्योंकि उससे मुल्क कमज़ोर हो जाते हैं। तो फिर ब्रेग्ज़िट क्यों किया था आपने ब्रेग्ज़िट इसलिए किया था कि मुल्क जो है ना कमज़ोर हो जाए। मतलब अपनी पॉलिटिकल ओपिनियंस को आप सर पे बिठा के रखते हैं, लेकिन हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम यहाँ पे मार्शल लॉज में ही ज़िंदगी गुजारें, ना हमारी कोई वॉइस हो, जो गवर्नमेंट आए उसे कोई क्वेश्चन ना करे। ये जिस ज़िया की मिसालें आप दे रहे हैं या जो बातें आप कर रहे हैं कि उसके गोद में बैठ के नवाज शरीफ आया था, उसको आप सपोर्ट कर रहे थे। अफ़गान वॉर से फ़ायदा लेना और ज़िया से काम लेना आप लोगों का मफाद था, आपने डॉलर दिए थे उसको। तो ख़ुद आप डेमोक्रेसीज़ को इस तरह से जो है ना वो डिस्टेबलाइज़ करते हैं और चोरी की बात आप करते हैं जो कि हमारे इस खित्ते से $45 ट्रिलियन निकाल के अपने मुल्कों में ले गए और हमेशा के लिए मफलूज कर दिया साउथ एशिया को। तो चोरी की बात, हिपोक्रेसी की बात हम आपसे सुनेंगे। तो जो भी लोग इस इंटरव्यू को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है या उन्होंने देखा नहीं है या अंग्रेज़ी समझ नहीं आती या गोरे के अब भी गुलाम हैं। बहुत शुक्रिया।